सो वेलकम बैक टू सेमिनरी क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक और क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आस्क किया गया है, सीबीएसई ने पूछा है, जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेटअप है जिसमें एक लैंप ए लगा हुआ है और एक लैंप बी है। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है, इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि इन सभी के पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल ही में लगता है वोल्ट मीटर, हम लोग जानते हैं वोल्टेज मेजर किया जाता है। और यहाँ एक 15 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है और यहाँ एक रेजिस्टेंस R1 है। तो सेटअप कुछ इस तरह का है। और इसमें कुछ डेटा भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया क्वेश्चन से। लैम्प ए के बारे में दिया हुआ, उसका वोल्टेज दिया हुआ और पावर दिया हुआ है। लैम्प बी का वोल्टेज दिया हुआ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसका करंट दे दिया है। और इतना सब कुछ देने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट इन लैंप ए में कितना करंट फ्लो करेगा। तो लैंप ए कहाँ है आपका, ये है। पूछ रहा है इस लैंप ए से जो आई होगा, दैट इज करंट, ये आई कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आई को कैसे निकालेंगे। तो आई को निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले ध्यान से देखिएगा। तो करंट कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं पावर का एक फॉर्मूला होता है, P बराबर वी आई। क्या होता है, P बराबर वी आई, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए P बराबर वी आई। और लैंप ए के लिए देखेंगे तो इसका जो है वोल्टेज दिया हुआ, V दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। तो क्या इससे करंट नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। तो पावर कितना दिया है, पावर है 24 वाट, तो यहाँ रखेंगे 24। वोल्टेज कितना दिया, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है, जैसा कि देख सकते हैं। और आई हमको निकालना है, तो आई निकल जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। किससे, लैंप ए से, ए से है ना। ए फॉर एम्पियर है यहाँ, और ए यहाँ सिंबल है लैंप ए का। तो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जाएगा, कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है। तो यानी पहला का आंसर आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है, इसमें वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना। और इसी से डायरेक्ट वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ऐसे है ना, पैरेलली कनेक्टेड है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर डायरेक्ट वोल्टेज को मेजर कर लेगा। और अभी हमको पता है कि ये जो लैंप ए है, इसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। यही जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, यहाँ देख सकते हैं, इसको अलग से दिखाते हैं। ये लैंप ए है ना। इसके क्रॉस जो है वोल्टेज, ये दिया वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, कितना है। और इसी के पैरेलली कनेक्ट है वोल्ट मीटर। कौन कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, यही जो इस लैंप ए के क्रॉस जो वोल्टेज था, दैट इज 12 वोल्ट, यही रीड करेगा। यानी लैंप वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। यानी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ R2, यानी R2 जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, R2 निकालने के लिए हमको ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V बराबर आई आर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो V बराबर आई आर जो लगाएंगे, है ना, तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे R निकालने के V चाहिए और I चाहिए। तो ध्यान से अगर देखेंगे, तो लैम्प बी के लिए यहाँ पे करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, करंट। और लैम्प बी के सीरीज में कनेक्ट है, ये जो R2 कनेक्टेड है, लैम्प बी के सीरीज में कनेक्टेड है R2, और सीरीज में करंट सेम होता है। ये जो लैम्प बी के क्रॉस करंट दिया हुआ है, दैट इज 3 एम्पियर। यही करंट किसके क्रॉस होगा, R2 के क्रॉस होगा। यानी R2 का जो है हमको करंट मिल गया, कितना है, 3 एम्पियर। कितना है, 3 एम्पियर, क्योंकि दोनों सीरीज में है, लैम्प बी और R2। और अब हमको वोल्टेज चाहिए इसका, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार फिर से एक फिगर बनाते हैं। ये लैम्प, ऊपर का लैम्प ए, क्या है, लैम्प ए। लैम्प ए का जो है वोल्टेज दिया हुआ कितना है, 12 वोल्ट। और उसके साथ पैरेलली ये दोनों कनेक्टेड है, लैम्प बी, लैम्प बी, और ये हो गया R2। कौन है, R2। दिस इज R2। ये जो वोल्टेज दिया हुआ, ये पूरा लैंप ए के क्रॉस कितना है, 12 है, कितना है। और ये जो लैंप बी है, लैंप बी, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है इसके क्रॉस, ये वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट। तो बताइए ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और अगर इसको एक सोर्स जैसा हम लोग ट्रीट करें, तो ये जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, ये किसके बराबर होगा, 12 वोल्ट जो वोल्टेज है, दैट इज जो लैंप ए का वोल्टेज, किसके बराबर, इसके क्रॉस वोल्टेज, दैट इज लैम्प बी, प्लस ये जो आरटी के क्रॉस वोल्टेज है, इसको निकालना है हमें, उसके क्रॉस होगा। यानी हम लिख सकते हैं 12 जो वोल्ट होगा लैम्प ए के क्रॉस वोल्टेज, वो क्या होगा, लैम्प बी का वोल्टेज प्लस R2 का वोल्टेज, है ना, दोनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 वोल्ट प्लस R2। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, R2 क्रॉस हो जाएगा 12 - 6, दैट इज 6 वोल्ट। तो R2 के क्रॉस हमको क्या मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया, 6 वोल्ट आ गया, है ना। अब V मिल गया, I मिल गया, तो R निकाल लेते हैं। R बराबर क्या लिखेंगे, यानी R2 बराबर V बाई आई। V कितना है,
तो अगर V देखेंगे तो 6 है। I कितना है, तो I है 3 एम्पियर, तो 3 रखेंगे तो R2 आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये R2 का वैल्यू हो गया। अब निकालना है R1 का वैल्यू। तो R1 कैसे निकालना, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से 2 एम्पेयर का, इसको थोड़ा सा हम रीड्रॉ करते हैं हल्का सा सर्किट को। तो इधर से देखेंगे 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है और ये है मेरा R1। ठीक है, और इधर से भी एक करंट आ रहा है, यानी जो R2 से आ रहा था, कितना आया अभी, R2 क्रॉस 3 ओम आ रहा है, क्योंकि ये तो बल्ब बी से ही आ रहा है, ये 3 ओम आ रहा है। केसीएल से, किरचॉफ से करंट ला से इस पॉइंट पे जो है, इस नोड पे क्या हो जाएगा, करंट कितना जाएगा, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो दोनों मिलके इसके R1 के क्रॉस करंट कितना जाएगा, R1 के क्रॉस जो करंट जाएगा वो जाएगा 5 ओम। यानी R1 के क्रॉस हमको करंट मिल गया I, और R1 के क्रॉस हमको R1 का वैल्यू निकालना है, तो फिर से ओम्स ला V बराबर आई आर। आई तो मिल गया लेकिन हमको भी नहीं पता, तो भी कैसे निकलेगा, फिर से यहाँ देखेंगे, ये ऊपर का सर्किट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का सर्किट है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे समझते हैं। तो अगर ऊपर का सर्किट देखेंगे तो ऊपर में मेरे पास क्या है, एक बैटरी है। क्या है, बैटरी। और इधर क्या है, R1 है। और यहाँ इस तरह से ये बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब पे। ठीक है, इसका जो है वोल्टेज दिया हुआ, ये कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है। कितना है, 12। और इधर दिया हुआ 15 वोल्ट। कितना है, 15। और ये R2 है, यानी R1 है। तो इसके क्रॉस अगर हमको वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज क्या होगा, दैट इज इसको मान लेते हैं V। ये V कितना होगा, हम लोग जानते हैं टोटल वोल्टेज 15 है। फिर से सेम, 15 किसके बराबर होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है ना, ये दोनों मिलकर वोल्टेज होगा, यानी 12 वोल्ट प्लस V, जो कि R1 के क्रॉस होगा। तो ये 15 किसका हो जाएगा, 12। 15 किसके बराबर होगा, टोटल जो वोल्टेज है 12 प्लस V के बराबर, यानी V कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12, दैट इज 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट आ गया। तो 3 वोल्ट किसके क्रॉस हो गया, R1 के क्रॉस। R1 के क्रॉस हमको जो है करंट पता चल गया था, अभी KCL से निकाला, दैट इज करंट हो गया मेरा 5 एम्पेयर। कितना हो गया, 5 एम्पेयर। और वोल्टेज अभी निकाल चुके हैं, वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से यहाँ से पुट करेंगे, V हो गया 3, I हो गया 5 इंटू R निकालना है। तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 3/5, दैट इज 0.6 ओम। I कितना, R कितना हो जाएगा, 0.6 ओम। यानी R जो था मेरा R1 था, R1 आ गया 0.6 ओम, और R2 तो निकाल ही चुके हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये वोल्टेज आ गया वोल्ट मीटर का, और इधर आ गया करंट अक्रॉस बल्ब ए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो।